यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 195 लोगों ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में 4,000 के करीब संक्रमण के नए मामले, 19 की मौत। यूपी में आज रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन। आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रहेगी रोक। लखनऊ में दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ा एक्शन। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 2 डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार। लखनऊ में मरीजों को अस्पताल में भर्ती को लेकर बड़ा फैसला। अब एंटीजन रिपोर्ट के आधार पर भी हो जाएगी भर्ती। प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मथुरा में शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए हो रही सौदेबाजी। कोविड पॉजिटिव शव के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं 15 से 20 हजार रुपए। पैसों की कमी के चलते घंटों इंतजार कर रहे हैं शव। बोकारो से नॉनस्टॉप वाराणसी पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। डीएम वाराणसी के अनुरोध पर रात 2:30 बजे पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। वाराणसी में लगातार बनी है ऑक्सीजन की कमी। पीलीभीत में सेल्फी के चक्कर में सदर विधायक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। भीड़ के साथ बाजार में घूमते दिखे एमएलए। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों को नहीं किया जा रहा भर्ती। कई घंटों से रात भर एम्बुलेंस में तड़प रहे मरीज। वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली की सब्जी मंडी में नहीं दिख रहा कोरोना का असर। सब्जियां खरीदते समय उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भारी भीड़ के बावजूद नहीं दिखा कोई पुलिसकर्मी। प्रयागराज के कोविड अस्पताल में लोगों का हंगामा। मरीजों को भर्ती करने से मना करने पर परिजनों ने किया हंगामा। नाराज डॉक्टरों ने किया कार्य बहिष्कार। बागेश्वर में संक्रमितों की संख्या 154 पहुंची। 52 कोरोना संक्रमित करवा रहे हैं अपना इलाज। 102 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 52 कोरोना संक्रमित गायब हैं। महकमे ने बताया कि लापता संक्रमितों की तलाश जारी है। कानपुर के हैलट अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तीमारदारों की लापरवाही के कारण हुई मरीज की मौत। कोरोना मरीज के कमरे में बार बार परिजनों के जाने से मरीज था परेशान। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर कर रही यूपी सरकार। गाजियाबाद से आ रहे ऑक्सीजन भरे टैंकर। भोजपुर के आइनॉक्स प्लांट से दिल्ली को भेजी गई ऑक्सीजन। बहराइच में सीएमओ की बड़ी लापरवाही। चाइल्ड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत। सीएमओ अस्पताल में नहीं दे रहे ऑक्सीजन की परमिशन। वेंटिलेटर पर 13 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच फंसे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बाजारों में लापरवाही जारी। प्रशासन की लापरवाही से बाजारों में उमड़ रही भीड़। हालातों से भी सबक नहीं ले रहे लोग और प्रशासन। कोरोना मरीज को भर्ती करने के लिए नहीं होगी सीएमओ की इजाजत की जरूरत। शासन ने रेफरल लेटर की जरूरत को किया खत्म। किसी भी कोविड अस्पताल में भर्ती कराए जा सकेंगे कोरोना संक्रमित। राजधानी लखनऊ में नहीं खत्म हो रही ऑक्सीजन की किल्लत। इंटीगर विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन की कमी। विश्वविद्यालय ने शासन को दी जानकारी। विश्वविद्यालय के पास केवल 2 घंटे के बैकअप। गाजियाबाद में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। इंदिरापुरम के अवंतिका हॉस्पिटल में खत्म हुई ऑक्सीजन। अस्पताल प्रबंधन मरीजों की दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए परिजनों से कहा। अस्पताल के बाहर बेसहारा खड़े रहे 35 मरीजों के साथ परिजन। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में गहरा ऑक्सीजन का संकट। कैलाश अस्पताल और प्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। दोनों अस्पतालों के पास बचा सिर्फ कुछ घंटों का बैकअप। कोरोना से बदतर हालातों के बावजूद राजधानी के पीजीआई अस्पताल में नहीं खत्म हो रही लापरवाही। कोविड जांच के दौरान जमकर उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां।
एम्बुलेंस न मिलने पर कोरोना मरीज को स्कूल वैन में लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। दावों की हकीकत दिखाती दुर्गापुर इलाके की तस्वीरें हुई वायरल। हवा महल साबित हो रहे वाराणसी के कोविड कमांड सेंटर। टोल फ्री नंबर भी लोगों की नहीं कर पा रहे मदद। ऑक्सीजन की किल्लत से दर दर भटक रहे मरीजों की परिजन। हेल्पलाइन नंबर पर रिसीव नहीं होती कॉल। मेरठ के स्वास्थ्य कर्मचारियों का वायरल हो रहा वीडियो। बदहाल व्यवस्था पर वीडियो वायरल करने वाले स्वास्थ्य कर्मी की हुई कोरोना से मौत। इससे पहले भी बदहाली की सामने आई थी तस्वीरें। हमीरपुर के रिमझिम इस्पात प्लांट में यूपी कैबिनेट मंत्री सतीश महाना पहुंचे। रिमझिम इस्पात कंपनी ने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मदद के लिए आगे बढ़ाया हाथ। कंपनी ने 1 रुपए में करेगी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन रिफिलिंग। कानपुर में ऑक्सीजन की कमी पूरी होने की उम्मीद। प्रयागराज से 37 टन ऑक्सीजन लेकर गैस टैंकर पहुंचा कानपुर। प्रशासन ने सुरक्षित फजलगंज प्लांट तक पहुंचाई ऑक्सीजन। अयोध्या में बनेगा ऑक्सीजन प्लांट। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनवाएगा दशरथ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट। 55 लाख की लागत से स्थापित होगा ऑक्सीजन प्लांट। लगातार शवों के अंतिम संस्कार से हरिश्चंद्र घाट पर लगी इलेक्ट्रिक मशीनें हुई बंद। 2 मशीनों के बंद होने से अंतिम संस्कार को लेकर मुश्किलें और बढ़ी। लगातार अंतिम संस्कार से मशीनों के पंखे पिघल गए। आगरा में कोरोना से मौत का बड़ा आंकड़ा। शमशान घाट में अंतिम संस्कार की नहीं बची जगह। शवों के अंतिम संस्कार के लिए कार पार्किंग में सजाई जा रही है चिताएं। एक दिन में 100 शवों का हो रहा अंतिम संस्कार। प्रयागराज में पंचायत चुनावों से लौटे पुलिसकर्मियों में से 10 से 15% पुलिसकर्मी मिले कोरोना संक्रमित। डीआईजी के निर्देश पर जिले के सभी थानों, चौकियों और पुलिस लाइन में बनाई गई कोविड हेल्प डेस्क। पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाना चुनौती। मथुरा जिला अस्पताल में लापरवाहियों का अंबार। पीपीई किट के बिना ही लोगों की हो रही कोरोना जांच। बढ़ते कोरोना मरीजों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। गाजियाबाद एसडीएम ने औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण। जिन फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन है उनमें जाकर कर रहे हैं तलाश। ऑक्सीजन की किल्लत हो सके तो। मथुरा में कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी। 24 घंटे के अंदर 372 कोरोना मरीज। स्वास्थ्य विभाग लगातार टेस्टिंग और टीकाकरण करने में जुटा। रिहायशी इलाके में कोविड अस्पताल बनाए जाने का विरोध। सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। सेक्टर 71 में रिहायशी इलाके में बनाया गया है कोविड अस्पताल। कोरोना के हालातों को लेकर जालौन डीएम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। उरई मेडिकल कॉलेज में देखी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। अधिकारियों को दी जरूरी निर्देश। सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव प्रत्याशी समर्थक जमकर उड़ा रहे हैं कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर हो रहा प्रचार। छोटे बच्चों को भी प्रचार में लगाया गया वीडियो हुआ वायरल। पीलीभीत में चुनावी रंजिश के चलते गेहूं की फसल में लगाई गई आग। नाम वापस न लेने पर दबंगों ने अंजाम दी घटना। 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पीलीभीत में वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशी ने बांटे रसगुल्ले और कंबल। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने प्रधान पद के प्रत्याशी को मिठाई के साथ किया गिरफ्तार। औरैया में वोटरों को लुभाने के लिए लाई जा रही शराब पुलिस ने की बरामद। अवैध शराब के साथ पुलिस ने ग्राम पंचायत प्रत्याशी के भाई को किया गिरफ्तार। बिदुना कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सेना की इंजीनियरिंग कोर के जवानों के बर्फ हटाने का काम हुआ बाधित।
रुद्रप्रयाग कोरोना अस्पताल में स्थापित हुआ ऑक्सीजन प्लांट। विधायक भरत चौधरी के सीएमओ ने प्लांट का किया निरीक्षण। शुक्रवार से शुरू होगा प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई। उत्तरकाशी में गंगोत्री से भाजपा विधायक गोपाल रावत का निधन। देहरादून में गोविंद अस्पताल में चल रहा था इलाज। कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे विधायक गोपाल रावत। कर्णप्रयाग में नेशनल हाईवे 109 पर हो रहे निर्माण में धांधली। उखड़ने लगी नवनिर्मित 47 किलोमीटर लंबी सड़कें। घटिया निर्माण में करोड़ों का ठेकेदारों और अधिकारियों ने लगाया चूना। एडीएम ने ठेकेदार और विभाग के खिलाफ दर्ज कराया केस। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने सरकारी और निजी संस्थानों से की अपील। कहा, एकजुटता से ही कोरोना से निपटने में होंगे कामयाब। निजी अस्पतालों को जरूरत के हर संसाधन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। खटीमा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए शुरू की गई चेकिंग। बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग ने बाहर से आने वालों की शुरू कराई जांच। दूसरे राज्य से आने वालों के लिए कोविड रिपोर्ट लाना जरूरी। पिथौरागढ़ में 107 नए कोरोना मरीज मिले, जिनमें से 2 मरीजों की हालत गंभीर। प्रवासियों की जांच ठीक से न होने की वजह से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। काशीपुर में कालाबाजारी कर रहे मनमानी। कोरोना काल में जरूरत की चीजों की बाजार में हो रही कमी। जमाखोरी कर ऊंचे दामों में बेचे जा रहे हैं सामान। कोरोना संक्रमण को लेकर मसूरी प्रशासन सख्त। अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर लोगों को प्रोटोकॉल के बारे में बताया। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के दिए निर्देश। दोपहर 2 बजे के बाद दुकानें बंद करने के दिए आदेश। पूर्वी सुहेलदेव वनजीव सुहेलवा जंगल में आग की लपटें सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्रफल तक पहुंची। वन्य जीवों की भी झुलसकर मौत। शाहजहांपुर में भयंकर ट्रेन हादसा, 6 लोगों की मौके पर मौत, आधा दर्जन लोग घायल। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू। क्रेन की मदद से वाहनों को हटवाने का काम किया गया। आगरा में मिट्टी खोदने गई बच्ची दबी। हादसे में बच्ची की हुई मौत। साथ ही बच्ची के साथ मिट्टी खोदने गई थी बच्ची। मिट्टी का ढेर दहने से बच्ची दबी। पिठौरा थाना क्षेत्र का मामला। गोंडा आंधी से खड़गपुर थाना क्षेत्र में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई घर जलकर राख हो गए। तेज हवाओं के साथ आग हुई विकराल। बारिश ने काबू की आग की रफ्तार। सोनभद्र के कृष्णशिला कोल खदान में लगी आग। आग लगने से मौके पर मचा हड़कंप। दर्जनों दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। मसूरी में टिहरी रोड पर जंगलों में लगी भीषण आग। स्कूल के पास आग की घटना से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वन विभाग आग बुझाने में जुटा। तेज हवाओं के कारण आग हो रही विकराल। काबू करने के लिए कर्मचारियों को कई घंटे करनी पड़ी मशक्कत। ललितपुर में घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने से मचा हड़कंप। इससे पहले कि लोग आग पर काबू पाते, सिलेंडर धमाके के साथ फट गया, जिसकी चपेट में आने से एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। आग की चपेट में आने से घर का सामान भी जलकर राख हो गया। गाजीपुर के सकरा गांव में मामूली विवाद में युवक की हत्या। गाय को लेकर 2 युवकों में हुआ था विवाद। एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बिजनौर में दिन दहाड़े 2 गुटों में जमकर हुई फायरिंग। बाइक सवारों ने दूसरे पक्ष पर सरेआम की फायरिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोरी करता हुआ बिजनौर का सिपाही। रात के अंधेरे में वर्दी में फल की दुकान से चुराए थे फल। सेब की पेटी चुराते कैमरे में कैद हुई तस्वीर। थाना नहटौर में तैनात है आरोपी सिपाही। एसपी ने आरोपी सिपाही को किया सस्पेंड। कन्नौज में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद शुरू हुआ खूनी संघर्ष। वोट न देने पर दबंग प्रत्याशी समर्थकों ने गांव के लोगों को पीटा। दबंगों की पिटाई का वीडियो आया सामने। हमले में करीब 6 लोग घायल।
नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया खुलासा। सेक्टर 63 में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। फेज 3 पुलिस ने कॉल सेंटर चलाने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। पुलिस पर मामले में एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। गाजीपुर में पुलिस की दबंगाई का वीडियो आया सामने। दुकान बंद कर खाना खा रहे लोगों को सिविल ड्रेस में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने पीटा। पुलिसकर्मी की दबंगाई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अयोध्या में रस्सी से गला घोटकर युवक की हत्या। वारदात के पीछे युवक की पत्नी पर परिजनों ने जताया शक। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया। युवक की लाश पर मिले चोट के कई निशान। इटावा में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए नगर मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की अगुवाई में शहर में चलाया गया मास्क पहनो अभियान। कई व्यापारी ग्राहक राहगीरों के मास्क न पहनने पर काटे गए चालान। इटावा पुलिस ने लगभग 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला। हमीरपुर में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने रिमझिम इस्पात के ऑक्सीजन प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अधिकतम उत्पादन करने की हर संभव मदद उपलब्ध करवाने की कोशिश की। बस्ती में पंचायत चुनाव को लेकर चौकीदारों को बांटी गई साइकिल। गांव में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए चौकीदारों की दिक्कतें होगी दूर। 321 चौकीदारों को एसपी ने दी साइकिल। कोरोना काल में लापरवाह बना बाराबंकी का आरटीओ ऑफिस। लाइसेंस बनवाने आने वाले लोगों के बीच नहीं दिख रहे सोशल डिस्टेंसिंग। विभाग के अधिकारी भी प्रोटोकॉल का करें अनदेखी। मेरठ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। डीएम ऑफिस पर कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खत्म किया धरना। बद्रीनाथ धाम में फिर शुरू हुई बर्फबारी। अब 1 फीट से ज्यादा बीत चुकी है बर्फ की चादर। हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी ओली गोरसों में भी हो रही जमकर बर्फबारी। गर्मी बढ़ने के साथ ही हल्द्वानी के कई इलाकों में गहराने लगा पेयजल संकट। पीने के पानी को लेकर महिलाओं ने नैनीताल हाईवे पर लगाया जाम। पेयजल विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कोविड सेंटर में लगी आग, 13 मरीजों की मौत, 90 मरीज थे भर्ती। विरार के विजय वल्लभ कोविड सेंटर के आईसीयू की घटना। बीजेपी नेता मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। दिल्ली में कोरोना के कोहराम के बीच दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला। एम्स की ओपीडी रहेगी बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स प्रबंधन ने लिया फैसला।